स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जो हमारा प्रांत में लगभग 268 प्रखंड है, तो षष्ठी पूर्ति वर्ष के निमित्त पूर्ण देश भर में 7,000 से ज्यादा प्रखंडों में षष्ठी पूर्ति निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, विशाल कार्यक्रम। तो महाकौशल प्रांत में भी 268 के 268 सभी प्रखंडों में यह षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वर्ष 2 महान वीरांगनाओं का यह शताब्दी वर्ष है। रानी दुर्गावती की, जिनका संबंध प्रत्यक्ष महाकौशल प्रांत से है, इनकी 5 जन्म शताब्दी है। और वैसे ही पुण्यश्लोक रानी अहिल्या देवी जी की यह 3 जन्म शताब्दी है। और इसीलिए भारतीय स्त्री के सामने ये 2 बहुत बड़े आदर्श है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से संपूर्ण भारत भर और विशेष रूप से महाकौशल प्रांत में रानी दुर्गावती जी और पुण्यश्लोक रानी अहिल्या देवी जी के जीवन चरित्र को जगह जगह पर सामने लाकर ये आदर्श अनुकरणीय है, इसलिए सबके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। तो सैकड़ों कार्यक्रम महाकौशल प्रांत में और संपूर्ण देश भर में बहुत बड़े प्रमाण में यह कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसकी भी चर्चा इस बैठक में हुई है। महाकौशल प्रांत में क्या नए सेवा कार्य शुरू कर सकेंगे, और संपूर्ण प्रांत में और पूर्ण मध्य प्रदेश में भी ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र बढ़ रहे हैं और भोले भाले हिंदू समाज को प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर यह मतांतरित करने का प्रयास यहाँ पर बड़े प्रमाण में हो रहा है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने इन क्षेत्रों में मतांतरण की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे मतांतरण गैर कानूनी है। भारत का संविधान इस तरह के कामों के लिए प्रतिबंध करता है। और वैसे ही मध्य प्रदेश में मतांतरण के विरुद्ध कानून भी बना है। और इसीलिए उस कानून के अंतर्गत, संविधान की भावना के अंतर्गत ये मतांतरण रोकने का विश्व हिंदू परिषद पूरा प्रयास करेगा। अभी परसों जो 9 अगस्त के दिन हो गया, तो कुछ तत्वों ने मूल निवासी दिवस मनाया। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस ने जो मूल निवासी दिवस की घोषणा की थी, वह घटनाएं तो भारत में हुई ही नहीं। यूनाइटेड नेशन ने इंडिजिनस पीपल्स डे करके इसको घोषित किया। तो यूरोप के गोरे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में जो अत्याचार किए और करोड़ों की संख्या में जो जनजातीय समुदाय की हत्या की, और आज अमेरिका है, यूरोप है, यूरोप के देश के कारण से, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये आज गोरे लोगों के देश हो गए। तो इसलिए एक दिन तय करके अपना कष्ट व्यक्त करने के लिए मूल निवासी दिवस की घोषणा की गई। दुर्भाग्य से भारत में यहाँ के साम्यवादी विचारधारा के कुछ लोगों ने और ईसाई मिशनरियों ने इस दिन को भारत में मूल निवासी दिवस करके घोषित करके यहाँ पर झगड़े लगाने के काम शुरू कर दिए। भारत का जनजातीय समुदाय यह देशभक्त और धर्मभक्त है और अनादि काल से हिंदू समाज के साथ मिलकर, शेष हिंदू समाज के साथ मिलकर उसने धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए संघर्ष किया। रानी दुर्गावती जी का संघर्ष है। हर प्रांत केंद्र में पत्रकार वार्ता भी हो गई है। और यानी बांग्लादेश में जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय, इनके ऊपर जो सारे हमले और उत्पीड़न हो रहा है। अभी कल ही अमित भाई शाह जो अपने गृह मंत्री है, उनको मिलने के लिए संगठन के कार्यकर्ता गए और 2-3 मांगे उनके सामने रखी है। पहली तो मांग है कि जो भी भारतीय नागरिक अभी बांग्लादेश में है, कई विद्यार्थी अभी हजारों की संख्या में है,
उनकी सुरक्षा तथा वहां रहने वाला जो हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक है उनके जान माल की रक्षा, ये एक पहले विषय की चर्चा हुई। दूसरी बात है जिनके ऊपर हमला हुआ है, जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवारों में बांग्लादेश सरकार ने मुआवजा देना चाहिए। और जिनके संपत्ति के ऊपर आक्रमण हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टीज नष्ट कर दी गई है, तो ऐसे भी सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, अभी संपूर्ण सोशल मीडिया के ऊपर बांग्लादेश के अनेक लोगों ने प्रत्यक्ष जो अत्याचार हो रहे थे उसके वीडियोस भी डाले हुए हैं और उसमें अनेक लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हमने तीसरी मांग यह की है कि जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं उन सभी के ऊपर केसेस होनी चाहिए और उनको सजा भी होनी चाहिए। ये तीन मांगों को लेकर भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभी प्रयत्न कर रही है। जो भी शरणार्थी भारत में आएंगे तो उनकी सेवा के लिए भी हम सिद्ध है। यह प्रयास पूर्ण, जहां जहां पर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है वहां यदि भारत में कोई आता है तो उसकी चिंता करने के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किया है। तो हेल्पलाइन के ऊपर कोई भी हमको संपर्क करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए, समन्वय करते हुए उनको प्रयास करने का, उनको सेवा देने का प्रयास हम करेंगे, उनको मदद करने का, सहयोग करने का प्रयास हम करेंगे। यह जो एक प्रांत की बैठक यहाँ महाकौशल में चल रही है, ऐसी प्रांत बैठकें पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद के जो 37 प्रांत है उन सभी जगह पर अगस्त माह में चलेगी। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना को इस वर्ष इसी माह जन्माष्टमी के दिन 60 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसीलिए देश भर यह वर्ष हमने षष्ठी पूर्ति वर्ष करके मनाया है। तो पूर्ण देश भर में जो समाज का कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद 4,500 से ज्यादा सेवा कार्य चलाती है। वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में है। तो हमारा संकल्प था कि नए सेवा कार्य हम शुरू करेंगे। तो इस वर्ष भर में हमारे 400 से ज्यादा नए सेवा कार्य अभी प्रारंभ हो गए। इसमें अस्पताल है, विद्यालय है, छात्रावास है, वृद्धाश्रम है, ऐसे अनेक प्रकार के समाज के वंचित वर्ग के लिए हमने सेवा कार्य प्रारंभ किए। इसके बेनिफिशियरीज लाखों की संख्या में प्रति वर्ष है और साथ ही में पिछले वर्ष भर में जो युवक और युवतियां हमारे संपर्क में आते हैं तो 14,000 से ज्यादा युवक युवतियों को हमने स्वरोजगार और रोजगार दिया है, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया है। विश्व हिंदू परिषद वैसे आर्थिक संगठन नहीं है तो भी रोजगार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यह संघर्ष हम देखेंगे तो देशभक्ति के लिए जनजातीय समाज का कितना प्रचंड योगदान है हमको ध्यान में आएगा। भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ईसाइयों के जेल में हो गई और मतांतरण का, यानी जनजातीय समाज के मतांतरण का उन्होंने प्रचंड विरोध किया। आज इन सब बातों को भुलाकर झूठ का प्रचार करते हुए हिंदू समाज में आज संघर्ष कराने का प्रयत्न ये शक्तियां कर रही हैं और इसलिए इस बैठक में भी इसके बारे में चर्चा हुई और ऐसे झूठ के प्रचार को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते इसके बारे में भी विचार हुआ है। तो ऐसे अनेक विषयों का विचार इस बैठक में हुआ है। तो ये केवल जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा देश है, बांग्लादेश दूसरा देश है, भारत का विषय नहीं है।
वहां किसी को भी कुछ करना है तो भारत सरकार को ही करना पड़ेगा। उस देश में विश्व हिंदू परिषद नहीं है तो और वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे पुलिस मिलिट्री कुछ कर नहीं रही है, वहां का समुदाय हिंदुओं की हत्या कर रहा है, तो वहां पे तो विश्व हिंदू परिषद की भूमिका नहीं रह सकती है। आपकी क्या आशा है कि भारत में कुछ करना चाहिए? भारत में क्या करना है? भारत का संबंध हिंदू की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद सब कुछ करेगी। दूसरे देश में रहने वाले हिंदू के लिए आज यदि कुछ साम्यवादियों के और कुछ मुस्लिम नेताओं के आप यदि ट्विटर अकाउंट पढ़ेंगे तो उनको यही चाह रहे कि भारत में संघर्ष शुरू हो, और कमेंट्स ऐसे कि जैसा वहां का तानाशाह हटाया है हम यहाँ का तानाशाह हटाएंगे, ऐसे कम्युनिस्ट और मुसलमान कह रहे हैं। तो एक गेम प्लान चल रहा है, ये समझकर क्या करना है वो करना है। उसके वीडियोस आ रहे हैं, अभी भी चालू है वहाँ के वीडियोस। मुझे लगता है कि इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद को पूछना तो योग्य ही है, वही जाके तृणमूल कांग्रेस को क्यों नहीं पूछ रहा है? के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, सरकार को पूछना चाहिए। जो सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं उनको पूछना चाहिए, उनके हाथ में सत्ता है और उनके गुंडे कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने जब इलेक्शन जीता उसके बाद में 3 दिन दंगे हुए, मई मास में हजारों हिंदू घरों को नष्ट किया गया, 125 से ज्यादा मर्डर्स हुए, और वहां पे हाईकोर्ट पे लिख कर दिया गया झूठ कि देयर वाज नो पोस्टपोन वायलेंस करके। ये जब चल रहा है तो तृणमूल कांग्रेस को कोई भी सेक्युलरिज्म को समर्पित पॉलिटिकल पार्टी पूछ नहीं रही है। तो ये तो सारे दाम्भिक लोग हैं जो झूठ का सहारा लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं दीपक तिवारी न्यूज़पेपर से। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भी बाबा बागेश्वर ने भी ये मांग रखी है कि बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो भारत सरकार से मांग रखी है कि अपने बॉर्डर उनके लिए खोल देना चाहिए। इस विषय पे विश्व हिंदू परिषद का क्या मानना है? देखिए कि 2 देशों का विषय तो भारत सरकार जो कर रही है तो भारत सरकार का ही प्रेरोगेटिव है। जैसा मैंने कहा कि जो भी हिंदू भारत में आएगा उसकी सेवा के लिए हम सिद्ध है। जैसा हमने इस बैठक में सीए की चर्चा की है कि जो करोड़ों हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से पहले आके चुका है उसको इस देश में नागरिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी काम कर रहा है और हमारे माध्यम से हजारों लोगों को नागरिकता मिल भी गई है, क्योंकि सीए के प्रक्रिया को विश्व हिंदू परिषद सहयोग कर रही है। तो जो और भी लोग आएंगे उनकी सेवा रक्षा के लिए हम काम करेंगे। बॉर्डर कब खोलना नहीं खोलना यह तो बहुत सारे में है, इसलिए हम कुछ तो भी बोलकर अपने ही देश को और उस देश के सरकार को कठिनाई में लाना ये मूर्खता की बात है। इसलिए जो योग्य है उसको हम निश्चित सपोर्ट करें।